Good morning, students. Today we are going to learn chapter 3 safety and first aid. पहले हम लोग समझते हैं सेफ्टी मतलब क्या होता है। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा और फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार। कुछ सुरक्षा के नियम को हम लोग पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने घर में, फिर सड़क के किनारे और स्कूल में। अगर किसी कारण दुर्घटना घट जाती है तो हम लोग को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार छोटी मोटी चोट के लिए होता है, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम हो गए, फिर लोशन हो गए, बैंडेज हो गए, इसका उपयोग करके हम लोग बीमारी को गंभीर होने से बचाव कर सकते हैं। यह प्राथमिक उपचार तुरंत दिया जाने वाला उपचार होता है किसी भी इंजर्ड पर्सन के लिए। पहले हम लोग इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। चिराग और राज आपस में भाई बहन थे। एक दिन वो दीपावली मना रहे थे और वो दोनों पटाखे छोड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। राज क्या करता है, पटाखे वाले बक्सा को ले जाता है बाहर और उसमें से पटाखा निकाल के उसे ज़मीन पर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलता नहीं है। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ में उसे उठाता है उसके हाथ में ही फट जाता है और वो दर्द से रोने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ के बाहर आती है और उसे ठंडा पानी लाने के लिए बोलती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि कुछ समय के लिए हाथ को ठंडे पानी में डालने के लिए बोलती है और उसे समझाती भी है कि पटाखे जलाते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। फिर उसकी माँ समझाती है कि आगे उसका हाथ धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं उसकी माँ समझा रही हैं। अब सेफ्टी एंड फर्स्ट को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म और अदर इनडिजायरेबल आउटकम्स। So always follow some simple safety rules while at home, at school and on the road. सुरक्षा किसी को नुकसान से सुरक्षित होने की स्थिति होती है। कुछ सुरक्षा के नियम को पालन करके हम लोग अपने घर पे, अपने स्कूल में और सड़क किनारे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर कोई इंसान घायल हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है और उस इंसान के पास जो प्राथमिक उपचार देने वाला इंसान होता है उसे पहला सहयोगी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं घर में कौन कौन से सुरक्षा के नियम को हम लोग पालन करके दुर्घटना होने से हम लोग बच सकते हैं। Many accidents can occur at home if we do not follow the safety rules. So we must be careful in the kitchen, in the bathroom and around the home. हम लोग के साथ दुर्घटना घट सकती है घर में अगर हम लोग कुछ नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम लोग को इसलिए सावधान रहना चाहिए। रसोई घर में, फिर स्नान घर में और घर के चारों ओर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। रसोई घर में क्या क्या सुरक्षा के नियम हम लोग समझते हैं। हम लोग को रसोई घर में काफ़ी सावधान रहना चाहिए काम करते समय। देयर आर गैस स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प नाइफ्स विच कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। किचन में गैस चूल्हा, फिर बिजली का सामान हो गया,
फिर नुकीली चाकू, ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं अगर हम लोग उसको ठीक से संभाल के अगर नहीं रखते हैं तो। नेवर प्ले विथ नाइफ्स, ग्लास एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। फिर डू नॉट वियर नाइलन क्लॉथ्स इन द किचन बिकॉज इट कैन कैच फायर। हम लोग को कभी भी नहीं खेलना चाहिए चाकू से, फिर टूटा हुआ ग्लास है, चाहे किसी तरह का नुकीला वस्तु से, नहीं, ये हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर नायलॉन क्लॉथ हम लोग को नहीं पहन के आना चाहिए रसोई घर में, क्योंकि इसमें आसानी से आग लगने की संभावना हो जाती है। जैसा कि देख रहे हैं फिगर में क्या कर रहा है, ये सब नुकीली चीज़ से खेल रहा है, तो हाथ कट गया इसका, इस बच्चे का हाथ कट गया। इसलिए हम लोग को हमेशा सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए अलमीरा तक पहुंचने के लिए। फिर क्या करना चाहिए, हम लोग को हमेशा फर्श का अच्छी तरह से पोछा लगाना चाहिए, नहीं तो हम लोग गिर सकते हैं। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, वायर्स, प्लग्स, सॉकेट्स ऑन योर ओन, दे कैन कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी बिजली का यंत्र को नहीं छूना चाहिए खुद से, बड़ों की निगरानी में रहना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं और बिजली का झटका लग सकता है। ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द किचन, हमेशा कॉटन क्लॉथ्स पहन के ही किचन पे काम करना चाहिए, ये सेफ रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्नान घर में कैसे सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं। वाटर हीटर और गीज़र आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन द बाथरूम। वाटर हीटर और गीजर ये दो मुख्य कारण होते हैं दुर्घटना के बाथरूम में, इसलिए भींगे हुए हाथों से कभी भी स्विच को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो बिजली का झटका लग सकता है। यूज ए बाथ मैट इन द शावर टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम स्लीपिंग एंड ऑलवेज एंड बी केयरफुल इन द बाथरूम। जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये शावर के पास यहाँ पे स्लिप कर रहा है, इसलिए हमेशा बाथ मैट का यूज़ करना चाहिए। बाथ मैट एक होता है स्नान करने की चटाई होती है, जो शावर के पास रखने से पैर नहीं फिसलेगा। अब स्नान घर और रसोई के अलावा भी कुछ सुरक्षा के नियम होते हैं घर के चारों ओर, क्या क्या होते हैं हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। नेवर लीव योर टॉयज और अदर थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, कभी भी अपने खिलौनों को इधर उधर चारों ओर बिखरना नहीं चाहिए, तो गिर सकते हैं हम लोग। फिर नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन एंड ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर और सम एल्डर पर्सन। डू नॉट ईट एक्सपोज्ड और स्पॉइल्ड फूड आइटम्स एज दे कॉज फूड पॉइजनिंग। कभी भी अपनी मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए, अपने को हमेशा डॉक्टर या बड़े का सलाह लेके में दवाई लेनी चाहिए। बदबूदार भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भोजन विषाक्त हो जाता है और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हमेशा डिटर्जेंट, डाइज और इंसेक्टिसाइड्स होते कीड़े मारने वाली दवाई सबसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रसायन से बने होते हैं, जिससे हम लोग गलती से अगर निकल गए तो उससे क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है और इस हम लोग का स्किन भी खराब हो सकता है, जैसा कि फिगर में समझाया गया है। कीप अवे फ्रॉम केमिकल। अब सुरक्षा के नियम हम लोग घर में समझ गए हैं हम लोग। अब स्कूल में देखते हैं कि कौन से नियम को पालन के हम लोग घर में स्कूल में सुरक्षित रह सकते हैं। बी केयरफुल इन स्टेयरकेस, डू नॉट पुश एनीवन और रन डाउन द स्टेयरकेस। जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक दूसरे को बच्चा ढकेल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक्सीडेंट दुर्घटना घट सकती है। हमेशा सावधान रहना चाहिए सीढ़ी चढ़ते समय, फिर उतरते समय। डू नॉट ब्रिंग एंड यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड इन द क्लास। किसी तरह का ब्लेड से का काम हम लोग को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हाथ कट सकता है और हम लोग इंजर्ड हो सकते हैं। हमेशा खेल के नियम को फॉलो करते हुए खेल के मैदान में खेलना चाहिए। कभी भी बेंच और डेस्क पे कूदना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। जब बस रुक जाए तभी बस में चढ़ना चाहिए और फिर उतरना चाहिए, दौड़ के नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट मेक नॉइज इन द बस दैट मे डिस्टर्ब द ड्राइवर। बस में शोरगुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ड्राइवर जो चलाते रहते हैं, ड्राइवर को परेशानी हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। बस के
सीढ़ी के पास वहाँ पे खड़ा नहीं होना, जैसे लड़का गलती कर रहा है। इससे क्या होगा, चलती हुई बस में वो गिर सकता है और उसे चोट। सेफ्टी ऑन द रोड, हम लोग देखते हैं सड़क पे कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑकर ऑन द रोड्स, देयरफॉर वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन लीड टू डेंजरस एक्सीडेंट्स एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ। सड़क पे बहुत सारी दुर्घटना घटती है, इसलिए हम लोग को हमेशा सावधान रहना चाहिए और सुरक्षा के नियम का फॉलो करना चाहिए। असावधानी से क्या हो सकता है, हम लोग के लिए ख़तरनाक बन सकता है और दुर्घटना घट सकती है। इसमें कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, जैसे कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ नॉट ऑन द रोड। जैसा कि ये लड़का फुटपाथ पे चल रहा है, रोड साइड में नहीं चल रहा है। इस तरह के नियम को फॉलो करना चाहिए, सुरक्षा के नियम को। क्रॉस ऑन द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, देख रहे हैं ये फिगर में, ये क्या कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर रहा है सड़क पार करते समय। और क्या करना चाहिए, ओवरब्रिज और सबवेज का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि दिखा रहे हैं। ओवरब्रिज, इस तरह के ओवरब्रिज का फॉलो करना चाहिए रोड पार करते, सड़क पार करते समय। अगर जेब्रा क्रॉसिंग या ओवरब्रिज नहीं है तो सड़क पार करते समय बहुत सावधानी से दाईं ओर बाईं ओर देख के बहुत सावधानी से रोड क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट, हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। नेवर रन ऑन क्रॉस द रोड, ये दौड़ के रोड पार कर रहा है, उधर से व्हीकल आ रही है, इससे क्या हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जब देख लेना चाहिए कि कोई वाहन नहीं आ रहा है दोनों तरफ से, तो तब धीरे धीरे सावधानीपूर्वक रोड क्रॉस करना चाहिए। While riding a bicycle, keep to the left and obey the traffic signals. Do not load the cycle with other person or heavy goods. साइकिल चलाने समय हमेशा बाईं तरफ और ट्रैफिक सिग्नल को देख के फॉलो करना चाहिए और ज़्यादा किसी को साइकिल पर नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है साइकिल चलाने में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है, साइकिल लेफ्ट साइड में चला रहा है और सही लेन पे चला रहा है, अपने लाइन में है। आज हम लोग पढ़े सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी ऑन द रोड। सुरक्षा के नियम को पालन करके हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये हम लोग समझे हैं आज ये क्लास में। घर पे हो गया, सड़क पे हो गया, फिर स्कूल में हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे some tips on personal safety and first aid।